हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस टीबर हिंदी से मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, क्रिप्टो चेस कप 2021 का फाइनल स्टार्ट हो चुका है, जहां पे 4 प्लेयर पहुंचे हैं: इयान नेपो, तेमूर रज्जबोव, मैग्नस कार्लसन और वेस्ली सो। तो आज हम जो गेम देखने वाले हैं दोस्तों, वो हुई थी तेमूर रज्जबोव और इयान नेपो के बीच। फर्स्ट गेम जो कि वाइट पीसेस से इयान नेपो ने विन किया था, और सेकेंड गेम जो कि हुआ वो तेमूर रज्जबोव ने वाइट पीसेस से विन किया। और दोस्तों, ये गेम मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि इसमें 2 माइनर पीसेस वर्सेस क्वीन का एंड गेम होने वाला है, जो कि टोटली वाइट विनिंग है, पर उसको विन कैसे करना है वो इस गेम से हम सीखेंगे दोस्तों। और वाइट पीसेस से तेमूर रज्जबोव खेले थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की नाइट टू F3, G6, E4, D6, D4, knight to F6, and now knight to C3, bishop G7, bishop to E2, A6, A4, और दोनों ही साइड से कैसल कर लिया इस वक्त। अब ब्लैक ने खेला नाइट टू C6, बिशप टू E3, बिशप टू G4, नेपो ने खेला एंड नाउ H3। सो बिशप पे अटैक है, बिशप कैप्चर्स ऑन F3, बिशप कैप्चर्स ऑन F3, नाइट टू D7, जो कि इनएक्यूरेसी मूव है। यहाँ पे आप E5 खेल सकते थे। आफ्टर D कैप्चर्स ऑन E5, D कैप्चर्स ऑन E5, क्वीन कैप्चर्स ऑन D8, क्वीन रुक F कैप्चर्स ऑन D8, बिशप टू E2 खेलकर गेम कंटिन्यू हो सकता था। और ब्लैक कुछ इस तरह की लाइन खेल सकता था, पर उसने खेला नाइट टू D7। सो नाउ नाइट टू E2 खेला वाइट ने, नाइट टू A5, C3, जो सेंटर में पॉन है D4 का, उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए, और पॉन चेन बना रहे डार्क स्क्वायर पे, क्योंकि यहाँ पे G7 पे जो बिशप है ब्लैक का वो एक्टिव रहता है अदरवाइज। सो इसीलिए पॉन चेन डार्क स्क्वायर पे बनाया वाइट ने। एंड नाउ नाइट टू C4। हियर अगर आप देखेंगे कि इस नाइट को आगे नहीं आने देना, देन हम B3 खेल सकते हैं। पर दूसरी तरफ ये भी देखना रहता है दोस्तों चेस में कि ये जो बिशप है डार्क स्क्वायर ब्लैक का, वो थोड़ा एक्टिव होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए अब वाइट ने क्या किया, C3 खेला, तो बिशप को उसने डल कर दिया थोड़ा उस डायगोनल पे डार्क स्क्वायर। पर इससे क्या हुआ, नाइट को अच्छा स्क्वायर मिल रहा है C4 पे, जो कि ब्लैक ने खेला। बिशप पे अटैक, बिशप टू C1 बैक, क्योंकि पॉन पे भी अटैक था। एंड नाउ C5। तो ब्लैक क्या चाहता है, यहाँ से ओपन हो डायगोनल और बिशप थोड़ा गेम में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। सो इसलिए C5 खेला ब्लैक ने। B3 वाइट ने खेला, नाइट पे अटैक है, और अब नाइट को बैक जाने के अलावा कुछ मूव ही नहीं। नाइट टू A5 बैक, बिशप टू E3, पॉन पे सपोर्ट किया वाइट ने। सो यह C कैप्चर ऑन D4, C कैप्चर ऑन D4। और अब दोस्तों रुक को मूव करना जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिशप जिस डायगोनल पे, उस डायगोनल पे वाइट का रुक भी है। सो इसीलिए क्वीन टू B6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, जो कि इनएक्यूरेसी मूव है। रुक टू C8 अच्छा मूव था, क्योंकि ओपन फाइल तुरंत ही मिलता है। अगर ओपन फाइल मिलता है तो तुरंत ही वहाँ पे अपने माइनर या मेजर पीसेस को प्लेस करना ज़रूरी है, जो कि इस गेम में इंजन बता रहा है। रुक टू C8 गुड मूव था, पर यहाँ पे इयान नेपो ने खेला क्वीन टू B6। तो उनका आइडिया इस पॉन पे डबल अटैक करने का। यहाँ पे रुक B1 खेला वाइट ने, क्योंकि रुक को जैसा कि मैंने कहा था उस डायगोनल से हटाना है, तो रुक B1, पॉन को भी सेव कर लिया वाइट ने और रुक को भी मूव कर लिया। ना रुक A टू C8 ब्लैक ने खेला, क्वीन टू D2, क्वीन टू D8, D5 आने के बाद आप देख सकते हैं अब D5 क्यों खेला वाइट ने, क्योंकि उस डायगोनल पे अब कोई भी पीस नहीं है वाइट का। और नेक्स्ट प्लान हो सकता है कि बिशप टू D4 खेल के एक्सचेंज करे वाइट अपने बिशप को ब्लैक के बिशप के साथ, क्योंकि ब्लैक का बिशप जो है वो ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। नाइट टू C5 एंड नाउ क्वीन टू D1 बैक, क्योंकि पॉन पे डबल अटैक था। और अब अगर ब्लैक में आता है देन ये तो वाइट के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 नाइट के बदले एक रुक और एक पॉन जाएगा वाइट का, जो कि अच्छा मतलब जो कि इक्वल एक्सचेंज है।
सो इसलिए नाइट टू D7 के बाद, सॉरी हम कहाँ थे, आफ्टर क्वीन टू D8 D1, सॉरी नाइट बैक गया D7 पे। सो मैं एक मूव आगे हो गया था क्योंकि यहाँ पे D7, यहाँ पे नाइट टू C4 था, सॉरी C5, एंड देन बैक गया नाइट टू D7। सो बिशप टू G4 B5, नाउ ए कैप्चर ऑन B5, ए कैप्चर ऑन B5, क्वीन टू D2, नाइट पे अटैक ज़रूर है पर वहाँ पे क्वीन सेव कर रहा है उस नाइट को। रुक टू 8, नाइट टू D4, नाइट टू C5, और अब क्वीन टू B4। तो पॉन पे अटैक है, क्वीन टू B6 खेला ब्लैक ने, एंड नाउ नाइट कैप्चर ऑन B5, रुक F B8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने। पर यहाँ पे लॉजिकल मूव लग रहा है ये, रुक F टू B8 लॉजिकल मूव लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइट फ्री में लेने का प्लान है ब्लैक का, जो कि कोई भी खेल सकता है। पर यहाँ पे इंजन सजेस्ट कर रहा है आप H5 खेलिए, यहाँ पे इस पोजीशन में H5 खेलिए। बट एनीवे यहाँ पे रुक F B8 लॉजिकल मूव लगता है क्योंकि नाइट यहाँ पे कैप्चर करने का नेक्स्ट प्लान है फ्री में ब्लैक का। सो इसलिए बिशप टू E2 ये भी लॉजिकल मूव है क्योंकि नाइट को डबल प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत थी। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट A टू B7, जो कि मिस्टेक है गेम की। यहाँ पे क्वीन D8 खेल सकता था ब्लैक, एंड आफ्टर रुक F C1, रुक C8, बिशप टू G4 के बाद रुक B8 खेल सकता था ब्लैक। बट एनीवे यहाँ पे रुक क्वीन C4 खेला वाइट ने आफ्टर नाइट A टू B7 के बाद क्वीन C4, और अब क्वीन D8 खेला ब्लैक ने, B4, नाइट D7 क्योंकि नाइट पे अटैक था, नाउ नाइट टू D4, वापस उस डायगोनल को क्लोज करते हुए वाइट का नाइट टू E5, क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू C2, रुक C8, क्वीन पे अटैक, नाइट टू C6 वाइट ने खेला, क्वीन E8। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉन गेन करने का यहाँ पे ब्लैक ट्राई कर रहा है क्योंकि अब नाइट कैप्चर ऑन C6 आएगा, देन D कैप्चर ऑन C6, और फिर रुक से कैप्चर कर सकता है ब्लैक कुछ इस तरह से। सॉरी यहाँ पे से आप लापरवाही करते हैं, देन नाइट से कैप्चर होगा और ये पॉन जो है दोस्तों अप हो जाएगा ब्लैक। सो इसलिए रुक F C1 खेला यहाँ पे वाइट ने, E6, बिशप टू F1, और अब H5 ब्लैक ने खेला, B5, E कैप्चर ऑन D5, E कैप्चर ऑन D5, नाइट टू D7, रुक E1, किंग H7, और अब डार्क स्क्वायर बिशप जो है वाइट का, उसके पास कोई डिस्कवर अटैक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे किंग H7 खेला। तो दोस्तों हमने ये गेम से यही सब चीज़ें याद में रखनी है कि डिस्कवर अटैक हम बहुत बार देना नहीं चाहते अपोनेंट को, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट का जो बिशप है उसके पास कोई डिस्कवर अटैक खास है ही नहीं, जिसके कारण ब्लैक ने खेला किंग H7 एंड नाउ B6। सो जो पासर है उसको पुश किया वाइट ने, क्वीन टू F8, रुक टू D2, सॉरी क्वीन टू D2, रुक टू E8, बिशप टू B5, एंड आफ्टर नाइट C5, बिशप टू D3 खेला वाइट ने, नाइट टू B7 बैक, क्योंकि हम सभी जानते हैं और जो नहीं जानते वो इस बात को याद रखें कि नाइट इज़ अ गुड ब्लॉकेडर फॉर पास पॉन। जो पासर है उसके सामने अगर नाइट आप प्लेस कर सकते हैं तो उससे अच्छा कोई पीस ही नहीं है पास पॉन को रोकने के लिए। बिशप टू F1, एंड नाउ रुक टू A3, क्वीन टू B4, रुक A कैप्चर्स ऑन E3। सो रुक का यहाँ पे एक्सटेंड सेक्रीफाइस दिया या नेपो ने, और अब रुक कैप्चर ऑन E3, रुक कैप्चर ऑन E3, F कैप्चर ऑन E3 के बाद रुक E8, क्वीन E8, E4,
नाइट टू डी टू C5, डबल अटैक है उस पॉन पे। सो नाउ क्वीन E5, सॉरी। और इस पोजीशन में दोस्तों क्वीन A8 जो है वो गुड मूव बता रहा है। नाइट D C5 की जगह क्वीन E8 यहाँ पे, क्वीन A8 यहाँ पे गुड मूव बता रहा है इंजन, क्योंकि अब क्वीन टू B3 खेलेगा वाइट एंड आफ्टर क्वीन टू E8 बैक। वाइट खेलता क्वीन टू C4, बिशप टू F6, D3, नाइट E5, क्वीन टू B5, किंग G7 करके गेम कंटिन्यू हो सकता था। और दोस्तों नाइट D टू C5 के बाद यहाँ पे E5 पुश किया वाइट ने, बिशप टू B5 यहाँ पे गुड मूव था इस पोजीशन में, सॉरी। E5 के बाद जगह बिशप टू B5 खेलना चाहिए था वाइट को, बट एनीवे यहाँ पे खेला गया। से अगर यहाँ पे पॉन कैप्चर करते हो आप, देन शायद जो रुक E1 आ रहा है वो डेंजरस हो सकता है ब्लैक के लिए, इसीलिए बिशप टू B5 यहाँ पे सजेशन है स्टॉक फिश का। बट एनीवे E5 के बाद अब दोस्तों थोड़ा गेम फास्ट करते हैं और एंड गेम की ओर जाते हैं। डी कैप्चर ऑन E5, नाइट टू A5, बिशप टू F8, क्वीन टू B5, क्वीन टू C8, नाइट कैप्चर ऑन B7, नाइट कैप्चर ऑन B7, क्वीन टू C6, बिशप टू C5 चेक, किंग H1 एंड क्वीन F5 के बाद दोस्तों अब रुक पे अटैक है और बिशप पे भी अटैक है अगर रुक आप उस रैंक से मूव करते हो। सो इसीलिए रुक A1, बिशप टू D4, रुक पे अगेन अटैक, रुक D1, नाइट टू C5, क्वीन टू B5, रुक बिशप E3, सॉरी, एंड नाउ बिशप टू D3, E4, ब्लैक ने खेला, रुक टू F1, क्वीन पे अटैक पहले, ई कैप्चर ऑन D3 और क्वीन रुक कैप्चर ऑन F5। तो दोस्तों ये वो पोजीशन था जहाँ पे यान नेपो ने अपना क्वीन सेक्रीफाइस दे दिया और वाइट का एक मेजर पीस और एक माइनर पीस गेन कर लिया था। जी कैप्चर ऑन F5, D6, D2 और अब वाइट ने खेला क्वीन टू B1, किंग टू G7, G4 और अब एच कैप्चर ऑन G4, एच कैप्चर ऑन G4, एफ कैप्चर ऑन G4 के बाद किंग टू G2, किंग को एक्टिव करना है वाइट को, जो कि ज़रूरी है। किंग टू F6, किंग टू F1 और बिशप टू F4 के बाद किंग टू E2। तो अब अपने क्वीन को फ्री कर लिया है वाइट ने। अब अगर पासर पुश होता है देन किंग उसको कैप्चर कर सकता है। सो नाउ बिशप कैप्चर ऑन D6, B7, नाइट टू D7, क्वीन टू B5, नाइट टू B8 और अब क्वीन टू D5। अब इस पॉन को भी बचाना है। सो D2 का जो पॉन है वो भी हैंगिंग है, इसीलिए यहाँ पे बिशप टू F4 खेला गया, क्वीन D8 चेक, क्वीन टू F5 और अब क्वीन टू C8 चेक, किंग टू G5, क्वीन G8 चेक, किंग टू F5 और अब क्वीन कैप्चर ऑन F7 चेक, किंग टू G5, क्वीन टू D5 चेक, किंग टू F6, क्वीन टू G8, किंग टू F5, क्वीन C8 चेक, किंग G5 के पास क्वीन C5 चेक, किंग G6 और अब क्वीन G1, किंग F5, क्योंकि उस पॉन को बचाना ज़रूरी है G4 के, क्वीन H1, किंग F6 और दोस्तों यहाँ से गेम वाइट ने कंट्रोल कर लिया और अपने साइड कर लिया। क्वीन H5, G3 और यहाँ पे क्वीन टू D5 खेला और ये दोस्तों जो पोजीशन है अब विनिंग है टोटली वाइट के लिए, क्योंकि अब आप पॉन पुश करते हो, कोई भी पॉन पुश करो, यहाँ से क्वीन दोनों पॉन को देख रहा है, G3 का जो पॉन है उसको भी और D2 का जो पॉन है उसको भी। सो यार बिशप टू C7, किंग कैप्चर ऑन D2 और अब तो दोस्तों अब पॉन भी जा चुका है ब्लैक का, इसका मतलब कि ये गेम अब वाइट
के साइड धीरे धीरे जा रहा है। सो किंग टू E7 खेला ब्लैक ने, किंग टू D3, और गेम में जैसे ही वाइट का किंग आया मतलब गेम ओवर। सो बिशप टू D6, किंग टू C4, किंग टू D7, एंड नाउ किंग टू B5, किंग टू E7 और क्वीन G8, knight to king to F6, queen to G4, king to E7, and after queen to E4 check, queen to D7, queen F5 check, king to E7, queen H3, और अब दोस्तों किंग टू F6 खेला यार नेपो ने, किंग C4, और अब आइडिया दोस्तों है कि क्वीन टू D5 जाए, और जैसे क्वीन टू D5 अगर बैठता है दोस्तों गेम ओवर हो जाएगा। किस तरह से हम देखेंगे, किंग टू G5, और अब खेला किंग टू D5 वाइट ने। सो बिशप पे अटैक, बिशप टू C7, किंग टू E4, किंग टू F6, क्वीन टू F5 चेक, किंग E7, एंड आफ्टर क्वीन टू D5, किंग टू D5, नाइट D7। फाइनली ब्लैक का नाइट निकला पर गेम ओवर हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव है किंग टू C6, और इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक का एक पीस जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1 माइनर पीसेस वर्सेस क्वीन टोटली वाइट को फेवर करता है। सो इसीलिए दोस्तों किंग टू C6 मूव जैसे वाइट आया यहाँ पे यार नेपो ने रिजाइन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम, गजब होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।